स्कॉलरशिप मसाबिकती इम्तहान जमात पंजुम उर्दू कवायद। 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप उर्दू कवायद अलामत रमूज़ औक़ाफ़ की आज हम जानकारी हासिल करते हैं। पहला है ख़त्मा, ये अलामत का नाम है। इस ख़त्मे की निशानी ये अलामत है। वज़ाहत देखेंगे कि जब जुमला मुकम्मल हो जाए तो ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसे हम ख़त्मा कहते हैं। मसलन तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। आखिर में हम देखेंगे ख़त्मे की निशानी है। दूसरा है सख्ता, ये है सख्ते की अलामत। जब जुमले में थोड़ा रुकने के लिए रुकते हैं तो ये निशान लगाते हैं, इसे सख्ता कहते हैं। जब जुमले में कई अल्फाज आते हैं तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ना मुंह खोल सके ना कुछ बोल सके। अब हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत इतने कमज़ोर हो गए हैं कि पेट से लड़ भी नहीं सकते। तीसरा है वक्फ़ा। वक्फ़े की अलामत इस तरह होती है। जब दो फ़िक्रों के दरमियान ताल्लुक़ बताना हो या सख्ता से ज़्यादा ठहरना हो तब इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम वक्फ़ा कहते हैं। जैसे पुरानी दिल्ली के मशहूर इमारतें, लाल किला, कुतुब मीनार, जामे मस्जिद, संत ज्ञानेश्वर के भाई और बहन, सुपानदेव, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई। अगला है सवालिया निशान या इस्तिफ़हामिया अलामत। यह है सवालिया निशान। सवालिया जुमले के आखिर में ये निशान लगाया जाता है, इसे सवालिया या इस्तिफ़हामिया अलामत कहते हैं। मसलन स्कूल की छुट्टी कब होगी। अगला है फ़जाइया अलामत। यह है फ़जाइया अलामत। जुमलों में जिस लफ्ज़ से ताज्जुब, हैरत, खुशी, रंज व खौफ के जज्बात का इजहार हो वहाँ ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसे फ़जाइया अलामत कहते हैं। और जिस जुमले में ये अलामत हो उसे फ़जाइया जुमला कहते हैं। मसलन उफ़ कितनी डरावनी रात है। अगला है दोहरा वावेन, ये उसकी अलामत है, निशानी है। किसी के कहे हुए जुमले को बयान करने के लिए ये अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसे दोहरा वावेन कहते हैं। मसलन बादशाह ने हुक्म दिया कैदी को फ़ौरन आज़ाद किया जाए। एक गहरा वावेन, ये उसकी अलामत है, निशानी है। जुमले में किसी लफ्ज़ पर फ़िक्रे पर ज़ोर देने के लिए या इसकी अहमियत को वाज़ह करने के लिए एक गहरा वावेन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया। आगे राबता, ये राबते की अलामत है, निशानी है। मुफस्सिल हम ख़याल जुमलों को मुख्तसर हम ख़याल जुमले से जोड़ने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को राबता कहते हैं। मसलन पैदाइश, देखो पैदाइश के बाद राबते की अलामत लगी हुई है। अब आगे है तफसीलिया, ये उसकी निशानी है, अलामत है। तफसील बयान करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को तफसीलिया कहते हैं। इसे वक्फ़ सार और वक्फ़ तौज़ीही भी कहते हैं। मसलन हफ़ीज़ जालंधरी की तसानीफ़, इसके आगे देखो तफसीलिया की अलामत लगी हुई है। अब आगे है कौसैन, ये कौसैन की अलामत है। अस्ल जुमले के दरमियान में आने वाले बज़ाहिर गैर मुतालिक लफ्ज़, फ़िक्रे या जुमले को लिखने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कौसैन कहते हैं। मसलन आज निस्फ़ शब, आधी रात, चाँद ग्रहण होने वाला है। आधी रात को यहाँ पर कौसैन में लिखा गया है। प्यारे बच्चों, हमने उर्दू कवायद के अलामात रमूज़ औक़ाफ़ की मालूमात हासिल की है। किताब में दिए गए मश्की सवालात अब आपको हल करने हैं। स्कॉलरशिप उर्दू के पर्चे में अमली कवायद के लिए 20% यानी 10 नंबरात होते हैं।
कवायद में और बहुत सारे अज्जा होते हैं, इसकी भी हमें तैयारी करनी है। प्यारे बच्चों, मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। अल्लाह हाफिज़।